अच्छा स्टूडेंट्स, देखो अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसके आगे क्या करना है। देखो ये 121/3 पाई सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, एक काम कर लो ना, 3.142 लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा आपको इसके अप्रॉक्सीमेशन पे चला जाना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन से मुराद ये है कि पहले पाई लिखा हुआ है, या तो आप एक काम ये करें कि इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 3 3 9 हो जाएगा, 9 यानी कि 10 के करीब करीब आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर तकरीबन 12.1 आएगा। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तकरीबन 10 हो जाएगी। सही है। तो 121 को 10 से डिवाइड कर दो, 12.1, यानी कि ये हो जाएगा 12.1 रेडियन। सही है। अब 12.1 रेडियन कर लोगे, ध्यान से सुनना, 12.1 रेडियन आ गया। अब एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। तो या तो आप इसको 57.3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, या मल्टीप्लाई बाय 180/पाई कर लें, मर्ज़ी है आपकी। अगर आप इसको 180/पाई से अब मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, हाँ, उल्टा बोल रहा हूँ, पाई ओवर 180 से 12.1 रेडियन है ना। तो आप अब सॉरी, उसको आप क्या करेंगे, 180/पाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब पाई जो है वो किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है तकरीबन। तो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा हो जाएगा। तो 180 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4, ये अप्रॉक्सीमेशन है, अगेन आई रिपीट अप्रॉक्सीमेशन है। तो ये 720 के करीब करीब आएगा। 180 को 4 से करोगे तो इसकी वजह से 720 के करीब करीब जो आंसर है वो 735 है। तो आपका आंसर 735 डिग्री होगा। ठीक है। तभी आप किसको टिक करोगे, 720 को टिक करोगे, और सॉरी 735 को। वैसे इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो आप कैलकुलेटर से ही निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन से आप करेक्ट आंसर की तरफ पहुँच सकते हो। ठीक है। और इसका जवाब 735 अप्रॉक्सीमेट है, वरना एक्यूरेट आंसर तो पॉइंट पे है, 735 पॉइंट समथिंग आंसर है। अच्छा, अब यानी कि अगर पाई डिनोमिनेटर में होगा तो क्या करेंगे, पाई की जगह 3.142 लिखेंगे, उसको जो भी नंबर होगा उससे करेक्ट अप अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे अप टू डेसिमल प्लेसेस, जो कि 10 हो जाएगा। 121 को आप 10 से डिवाइड कर दें, 12.1 रेडियन। एक रेडियन की जगह दो तरीकेकार होते हैं, एक होता है या तो 57.3 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, या 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लो। पाई को 3 कह लो, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, फिर इस 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तकरीबन 720 यानी कि 735 के करीब करीब आंसर आ जाएगा। अब cos 70 बोल रहा है भाई, cos 70 का आंसर कहाँ लाई करेगा, ये याद रखना। cos 60 का आंसर बताना चाहिए आपको। cos 60 का आंसर जो होता है वो 0.5 होता है, cos 60 का आंसर 0.5 है। तो वो जाहिर सी बात है, 60 के आगे जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो रही होती है। सही है। अब डिक्रीज होने का मतलब है ये लाया करेगा किसके दरमियान, 1/2 एंड 0 के दरमियान, क्योंकि 1/2 के बाद वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर आप cos 60 के बाद cos 90 का आंसर निकालें वो 0 होता है। तो इसकी वजह से आप लाए करें, बोलेंगे लाइज बिटवीन 1/2 एंड 0। 25 के बाद 26 देख लें। 26 में क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइड शो द साइड ऑफ राइट एंगल। ये बहुत सिंपल है। राइट एंगल में ये फॉर्मूला हमेशा वेरीफाई होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो ऑप्शन ए जो है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर ले, तो ये 169 इक्वल टू 169 हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइड्स शोज द साइड ऑफ राइट एंगल। तो यही शो कर रहा है पहला वाला, बाकी सारे को करके देख लेना, बाकी सारे नहीं करेंगे। इन अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन थीटा -2 एट थीटा इक्वल टू 270, देन वैल्यू ऑफ y विल बी। चलो देखते हैं क्या कहानी है। एक मिनट दीजिएगा बेटा मुझे। तो 26 का तो है, 27 पे क्या बोल रहे हैं, इन अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन थीटा -2 थीटा इक्वल टू 270, देन वैल्यू ऑफ y। बहुत सिंपल है भाई, साइन 270 क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। साइन 270 निकाल लो, साइन 270 जो है -2, मुझे याद है साइन 270 -1 होता है, तो नेगेटिव होगा इसका आंसर। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है इन
triangle ABC is a right isosceles triangle when right angle B then tan A is equal to। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक ट्राइंगल आप बना लें, राइट एंगल है बी पे। तो सिंपल सी कहानी है कि भाई ये राइट एंगल है ABC। तो देखो भाई अगर ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, तो याद रखिएगा ये दोनों एंगल जो होंगे, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ठीक है। तो आपसे tan A पूछा जा रहा है, तो tan A जो है एंगल ए कितना है इसमें, 45 है, तो आप लिख दोगे tan 45 डिग्री। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं, एक होता है 45, एक होता है 45 और एक होता है 90। तो वो ऑलरेडी बता चुका है, बी जो है वो 90 है, तो ए 45 होगा और सी भी 45 होगा, ये ए होगा ये सी होगा। आपसे tan A पूछा गया है तो आप ए की जगह 45 लिख दें, तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से आपसे बोला जा रहा है tan थीटा ए अपॉन बी के इक्वल है, यानी कि आप बोल रहे हैं कि tan थीटा जो है वो बराबर है ए अपॉन बी के। ए क्या है, परपेंडिकुलर, बी क्या है, बेस है। तो आपने क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर तो यही होगा, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यानी कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो ए रहेगा वैसे ही, नीचे हाइपोटेन्यूज लिखोगे जो बराबर है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। देयरफॉर इसको टिक कर दोगे सी पे। 30 पे क्या कहा जा रहा है, देखो 30 पे बोला जा रहा है इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन वैल्यू ऑफ द साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो बेटा देखो अगर थीटा साइन थर्ड क्वाड्रेंट पे आपको दोबारा याद दिला दूं कि होता है ASTC। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। तो अगर आप दो नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो मुझे बताओ जवाब क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना। देयरफॉर यू विल टेक ऑन नेगेटिव, ऑप्शन है। भाई देखो ये बात याद रखना, एक 1 मिनट 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, और ये बराबर होता है 3600 सेकेंड्स के। तो 3600 पार्ट ऑफ अ डिग्री जो है वो आपका एक सेकेंड कहलाता है, यानी कि 31 को यू विल मार्क ऑन ऑप्शन सी, दैट इज 1 सेकेंड। The ratio between the area of the sector to the length of the circle, area of the sector to the length of the length of the S के बारे में बात हो रही है, आर्क ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ द सेक्टर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, जबकि एस बराबर होता है आर थीटा के। ये आर से एक पावर कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा आर अपॉन टू। आर अपॉन टू का मतलब है आप इसको लिख दोगे आर रेशो टू। अब देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर फाई के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई बराबर होता है कोसेक स्क्वायर फाई के। तो यहाँ पे आप लिख लोगे साइन स्क्वायर फाई, कोसेक स्क्वायर फाई की जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन रेसिप्रोकल कर लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 34 के अंदर, कि आप क्या करो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। जबकि डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेना। ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर फाइव के ना। तो कॉस स्क्वायर फाइव किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाइव के इक्वल हो जाएगा। देयर फॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर सी। अच्छा 35 के अंदर क्या कहा जा रहा है, 35 में अगर मैं आपसे बात करूं, लेसर देन ज़ीरो साइन कौन से क्वाड्रेंट पे होता है भाई, थर्ड और फोर्थ पे होता है। और टेन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कि पहले क्वाड्रेंट पे होता है और थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है। तो दोनों पे कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है। देयर फॉर इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि 35 का ऑप्शन जो है वो सी आ जाएगा। ये 35 हो गया। अब 35 के बाद 36 में क्या कहा जा रहा है भाई, देखिए 36 में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। 35 दोबारा शहर 35 में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। मैंने बोला देखो साइन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, थर्ड और फोर्थ। टेन थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, फर्स्ट और थर्ड में। तो दोनों पे कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तभी थर्ड को टिक करेंगे। ओके मुस्तफ़ा, बात मान लिया आपकी, देख लो आप। अब आ जाओ यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसी के आगे बेटा लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा ये किसके बराबर होता है, ये मैं आपको याद दिला दूँ, ये बराबर होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो बेटा अल्फ़ा कितना है 30, बेहतर बीटा कितना है 60, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ -30। कॉस ऑफ -30 किसके बराबर होगा, √3/2 के, √3/2। ये बात भी याद रखिएगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। -30 √3/2 और √3/2 बराबर होगा 0.866 के। देयर फॉर 36 में यू विल टेक ऑन ऑप्शन सी। अच्छा भाई, अब इसके आगे देखते हैं क्या हमें समझना है, क्या पढ़ना है। अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया।
सप्लीमेंट्री कोई नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, है ना। ये आपको याद होनी चाहिए वैसे बात, कि बहुत दफ़ा एमसीक्यूज जो है कॉमनली आपसे काफ़ी, इसका ऑप्शन ए होता है आंसर। तो इसको अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप यू विल टेक ऑन 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, तो आप इसको ऑप्शन ए में टिक कर देंगे। असल में सिंपल सी बात है, ये 57.29 होता है। तो ये सब अगर आप इसके अंदर 18/60 से करेंगे ना डिवाइड, तो ये तो 0.2 आएगा, ठीक है। लेकिन ये याद करना है आपने, क्योंकि कन्वर्ट आपको नहीं करने को मिलेगा, ये ऐसी चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। इस तरीके से 1 डिग्री में थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, ये आपको याद होना चाहिए। इट मस्ट बी इक्वल टू 0.01745, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, यानी कि अगर आप पाई अपॉन 180 करें ना, यानी कि सिंपल 3.142 को 180 से डिवाइड कर दें, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब 39 आपको देखते हैं, 39 पे क्या कहा जा रहा है। 39 पे कहा जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा -1, यानी कि 39 पे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है। या तो एक काम कर लो कि असल में ऑल तो नहीं हो सकते, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव इसके बराबर नहीं होता, इस बात की तो गारंटी है। 39 को कैसे करेंगे सॉल्व, या तो फंडामेंटल में ब्रेक कर लो। फंडामेंटल का मतलब है कॉस और साइन पे, तो अगर लिखोगे यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव, और फिर लिख दोगे -1, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव को बेशक उसकी जगह साइन स्क्वायर फाइव लिख दो, ठीक है। अब एलसीएम लोगे ना अगर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे साइन स्क्वायर फाइव से, तो साइन स्क्वायर फाइव से साइन स्क्वायर फाइव कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर यू विल टेक ऑन कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव। अब यहाँ पे देखो 40 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि को टर्मिनल एंगल ऑफ -45 डिग्री। को टर्मिनल एंगल का आसान सा फॉर्मूला है कि आप असल में -45 डिग्री कहाँ लाई करेगा। तो अगर -45 डिग्री आपको मेंशन कर दिया गया है कि एक एंगल -45 है, इसकी मीनिंग ये होती है, देखो दो एंगल बन रहे हैं। को टर्मिनल एंगल -45 का मतलब ये होगा कि ये डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज कैसे होती है, हाँ यहाँ से यहाँ, ये क्लॉकवाइज होगी। तो इसका जो दूसरा एंगल होगा वो इसका को टर्मिनल सेम पॉइंट से होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल, दैट इज को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल में क्या करते हैं, -45 डिग्री पे 360 को ऐड कर देते हैं, यानी कि ये एंगल जो है वो 315 डिग्री होगा। 360 को ऐड कर दो, असल में ये एंगल जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये +315 होगा और ये नेगेटिव होगा। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है 60 मिनट। अब देखो
अगर आपने मिनट से सेकंड पे जाना होता है ना, तो आपने मल्टीप्लाई करना होता है 60 से। तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड के अंदर। वजह बड़ी सिंपल सी है कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आप 60 मिनट के अंदर सेकंड देखना चाहते हैं तो दोनों जगह 60 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका आंसर आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। अब यहाँ लिखा हुआ है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स इन 20 मिनट्स। भाई 20 मिनट्स के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप क्लॉक बनाएं तो क्लॉक के अंदर जाहिर है कि 20 मिनट्स की मीनिंग क्या होगी। यहाँ 12 बज रहे होंगे। 20 मिनट्स, हाउ मेनी रेडियन डज द मिनट हैंड ऑफ 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स की मीनिंग क्या होगी, दोबारा से देख लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल होगा। भाई ये 12 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो 20 मिनट्स के अंदर यहाँ पे ये लाई कर रहा होगा, यहाँ पे इस जगह। मैं आपको बताता चलूँ 12 से स्टार्ट होगा ये, 12 1, यानी कि यहाँ पे पहला 5 मिनट होंगे, 1 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 3 मिनट। ये पूरा 360 डिग्री है। 360 डिग्री डिवाइड हो रहा है हर 5 मिनट। याद रखिएगा हर 5 मिनट के अंदर जो एंगल कवर होता है वो होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 30 डिग्री। तो 5 मिनट के अंदर अगर 30 डिग्री, तो 20 मिनट के अंदर कितना होगा, सिंपल 4 × 30 यानी कि 120। यानी कि इस 5 मिनट में 30 डिग्री कवर हुआ, फिर 30 डिग्री, फिर 30, यही तो 90 लग भी रहा है क्योंकि फिर 90 में 30 ऐड कर दो 120, फिर 120 को मल्टीप्लाई कर दो π/180 से। सो दिस विल बिकम 2/3 पाई रेडियन। आप इसको टिक करेंगे। अच्छा बेटा एक मिनट मैं चार्ज पे लगाऊं, तो ये 2/3 पाई रेडियंस आ जाएगा। इसी के आगे अगर आप देखें टर्मिनल एंगल ऑफ बोला गया है -π/2। तो देखो ये असल में दो एक्सेस होते हैं। जो होता है एक्स बोलते हैं इसको, फेडरल की बुक में इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। टर्मिनल साइड ऑफ -π/2, देखो π/2 होता तो ये ऊपर की तरफ होता, -π/2 का मतलब ये नीचे की तरफ होगा। तो टर्मिनल साइड कहाँ लाई करेगी इसकी, -π/2 की मीनिंग होती है कि आपने स्टार्टिंग सेम पॉइंट से की लेकिन आप क्लॉकवाइज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा। दिस पॉइंट इज सेट टू बी इनिशियल, आई लिख रहा हूँ इनिशियल। दिस पॉइंट इज सेट टू बी टर्मिनल, तो ये कहाँ पे होगा, ओ वाई डैश पे होगा। ठीक है, ये फेडरल की बुक के क्वेश्चन है। 43 डी होगा इसका आंसर। इसी तरीके से 44 के अंदर बोला जा रहा है थीटा बराबर है π/3 का आर एरिया ऑफ सेक्टर। भाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको। ये बराबर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा के। तो आर किसकी इक्वल है 6, 6 का स्क्वायर अपॉन 2 करोगे, थीटा बराबर है π/3 के। तो 2 3 6 होता है। 36 को आप 6 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 6 पाई, और यहाँ मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो 44 पे यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। 44 के बाद 45 देखते हैं, 45 में क्या कहा जा रहा है। 45 में लिखा हुआ है द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर विच कट ऑफ एन आर्क 270। देखो ये भी बच्चों वाला सवाल है, सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एस बराबर होता है आर थीटा के। ठीक है, एस कितना है बताओ, 216 है। आर्क गिवन है, आर्क को बोलते हैं एस, रेडियस भी पता है कितना है 8 है। तो आपने एंगल निकालना है तो आप 216 को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ जवाब आएगा, कर लेते हैं सॉल्व। 8 1 जा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। 16 होगा तो 5 कैरी दे दोगे, 8 7 जा 56 होता है। तो थीटा विल बिकम 27 रेडियंस। तो एंगल कितना आ जाएगा, 30 27। 46 में बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ द
कट ऑफ एन अ सर्कल रेडियस बाय सेंट्रल एंगल। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। द लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि एस बराबर है आर थीटा के। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आर 11 होता है, थीटा कितना है 6 पाई है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 66 पाई। तो 46 का जवाब विल बिकम ऑप्शन बी 47। 47 पे ये कहा जा रहा है एक प्लैनेट है। प्लैनेट नॉर्मली काफ़ी दूर होता है, तो प्लैनेट को यूँ इस तरीके से प्लैनेट को देखते हैं हम। अगर आप अर्थ से देख रहे हो ना प्लैनेट को, तो नॉर्मली ये है कि और अर्थ से जो एंगल बन रहा है वो 1.8 डिग्री बन रहा है। वो सर्कल देखा जाता है, ये प्लैनेट है आपका। अब प्लैनेट का जो डिस्टेंस आपको गिवन है, इफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज, ये डिस्टेंस है समझो, ये डिस्टेंस है 54230 किलोमीटर। आपसे बोला रहा है डायमीटर ऑफ द प्लैनेट किसकी, एक बार डायमीटर का मतलब है असल में ये ना आर्क बन रहा होगा डायमीटर, ये चीज़, ये आर्क लेंथ होगी, यानी कि एस मालूम करके बताना है। और ये चीज़ जो है ना, ये पूरी चीज़ ये रेडियस है, ये आर्क लेंथ बन रहा है पूरा। अगर आप अर्थ को कंसीडर करेंगे, अर्थ एक छोटा सा प्लैनेट है, यहाँ से देख रहे हैं तो आपको एक पूरा प्लैनेट दिख रहा है, तो आप उसको ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो ये पूरा एक आर्क लेंथ बनेगी इस तरीके से, और ये एंगल बनेगा थीटा, और ये डिस्टेंस जो होगा वो बनेगा रेडियस। ठीक है, तो एस बराबर होता है किसके, आर थीटा के। ठीक है बेटा। अब असल में एंगल जो है वो रेडियन में है, तो रेडियन को डायरेक्ट आप डिग्री में, तो मतलब डिग्री पे है, रेडियन पे कन्वर्ट करना है। तो 1.8 डिग्री लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेना पाई अपॉन 180 से। अब जब पाई अपॉन 180 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 1.8 सा, और यहाँ पे आप इसको लिख दोगे 100 सा। तो 100 से ये दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कैंसिल कर देना। देयर फॉर योर जवाब विल बिकम 5423 पाए, और आगे लगा दोगे किलोमीटर। तो 47 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है द टर्मिनल साइड ऑफ -3 बाई 2 लाइस अलॉन्ग। देखो, अब -3 बाई 2 सेम कहानी है, क्लॉकवाइज चलोगे, ये ओरिजिन स्टार्टिंग होगी, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज चलो, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90, 180, और ये हो जाएगा 270। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे ओ वाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओ वाई बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है, वाई पे। डायरेक्शन याद रखना, टर्मिनल साइड बोल रहा है, ये टर्मिनल साइड होगी, ये वाली टर्मिनल साइड होगी। अब टर्मिनल साइड ऑफ -1710, अब इसको कैसे करोगे सॉल्व भाई, पहले कुछ 360 के मल्टीपल याद रख लेना भाई। 360 वन जा 360 होता है, एंगल को पहले रिड्यूस कर देना। इसी तरीके से आगे बढ़ जाओ, 360 फोर जा 1440 होता है। तो पहला काम ये करना, -1710 पे 1440 को ऐड कर देना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वन कैरी कर देंगे। 11 - 4 कितना होता है बताओ, 7 होता है। और यहाँ बच जाएगा आपके पास 6, तो 270 बच रहा है, माइनस का 270। अब माइनस का 270 तो हमने ऊपर ही सॉल्व किया था, तो माइनस का 270 सेम यहाँ पे लिख देना, यानी कि इधर भी आप ओ वाई डैश में टिक करेंगे। सॉरी, ओ वाई डैश नहीं, ओ वाई पे। साइन 409 पाई/2, एक ट्रिक बता रहा हूँ सुन लेना। साइन अगर ऑड पाई/2 होता है, ऑड पाई/2, तो उसका आंसर या तो +1 होता है या तो -1 होता है। इस बात का फैसला कौन करता है, इस बात का फैसला करता है रिमाइंडर। आप क्या करेंगे, अगर इस ऑड को 4 से डिवाइड करें, और अगर उसका रिमाइंडर 1 आता है, तो उसका आंसर 1 होगा। इसी तरीके से अगर उसका आंसर रिमाइंडर पे 3 आता है,
तो आंसर होगा -1। 409 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो लास्ट के दो नंबर 09 है। ये मैंने क्लास में ट्रिक बताई थी कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका होता है, दो लास्ट के दो नंबर पिक कर लो, इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1। तो 1 आएगा ना, तो यहाँ पे 1 ही लिख दो, जो रिमाइंडर आ रहा है वही लिख दो, 1 लिख दो। तो 1 को π/2 से कर लो मल्टीप्लाई, तो ये इसकी ट्रिक होती है कि हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 के। अब 105 डिग्री को आपने बताना है कि ये किसके इक्वल है, तो डिग्री को यू विल कन्वर्ट इट इनटू π/180 डिग्री। तो 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा हो जाएगा, 5 3 ज़ा 18, 3 कैरी रख दोगे, और 6 ज़ा हो जाएगा, 7 ज़ा 3 7 ज़ा 3 12 ज़ा, तो 7/12 पाई रेडियंस। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है tan θ 2 है, देन देखो अगर tan θ 2 है ना, तो एक काम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो करना, एक काम भी कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, न्यूमेरेटर में से cos θ कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जब मैं cos θ कॉमन निकालूंगा तो ये बच जाएगा 3 sin θ cos θ। ज़बरदस्ती का कॉमन निकालो tan θ बनाने के लिए, 1 बच जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर में से मैं cos θ ही कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन θ अपॉन cos θ। अब ये cos θ से cos θ कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ बच गया साइन अपॉन कॉस, यहाँ भी बच गया साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 3 साइन θ अपॉन cos θ 2 के बराबर होता है, 2 लिख दें, प्लस का 1 रहेगा वैसे ही, ये भी 1 ही हो जाएगा क्योंकि, तो आपका जवाब बन जाएगा 3 2 6। अच्छा ये 4 था ना, सॉरी 4 लिख देते हैं, 3 2 6, 6 प्लस 4 जो है वो आपका, और 1 प्लस साइन θ है, cos θ तो अच्छा 2 था ना ये, तो 3 2 6, तो ये हो जाएगा 10/3, देयरफॉर यू विल टेक ऑन 10/3। sin 30 sin 60 ये दोनों 1 के बराबर है, क्योंकि ये असल में sin 60 cos 30 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये भी 1 है, 1 + 1 कितना होता है 2, सो यू विल टेक ऑन 2। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्व होते हैं MCQs।